दोस्तों, नारायण स्ट्रीट 25 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में प्रकाश के तथा प्रकाश रिलेटेड विभिन्न प्रकार घटनाओं का अध्ययन कर लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम आगे जो प्रकाश से रिलेटेड प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश का परावर्तन है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है इसमें प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश गुण क्या होते हैं। जब हम प्रकाश के मार्ग में, यदि हमारा प्रकाश तरफ जा रहा है, यदि इसके मार्ग में हम अत्यंत छोटी वस्तु रख दें तो प्रकाश इस वस्तु की दूसरी दिशा में तीक्ष्ण छाया उत्पन्न करता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझ लेते हैं। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि माध्यम है तब भी प्रकाश चलेगा, अगर माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश चलेगा। इसका क्या मतलब, इसका क्या प्रूफ है? तो देखिएगा, हमारी धरती पर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से हमारी धरती पर प्रकाश आता है। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य और धरती के बीच तो हमारा निर्वात है, लेकिन तब भी प्रकाश हमारा सूर्य चलकर पृथ्वी तक आता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो निर्वात है, प्रकाश हमारा फिर भी चला आता है धरती तक। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम की आवश्यकता होती लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो हमारा निर्वात, कोई माध्यम नहीं है, मतलब प्रकाश हम तक पहुंचता ही नहीं। बट हम सब जानते हैं कि प्रकाश हम तक पहुंचता है, इसलिए प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। बट हम जानते हैं प्रकाश का माध्यम पर निर्भर करता है। इसका क्या प्रूफ देख लेते हैं। यदि यहाँ पे हम लेते हैं 4 माध्यम। पहला माध्यम ले रहे हैं निर्वात, सेकंड माध्यम हमारा गैस, और ये थर्ड माध्यम द्रव ले रहे हैं, और ये फोर्थ माध्यम हम ठोस ले रहे हैं। बट हम सब जानते हैं कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निर्वात है तो भी प्रकाश चलेगा, गैस में प्रकाश चलेगा, द्रव में प्रकाश चलेगा और ठोस में प्रकाश चलेगा। परंतु अगर प्रकाश हमारा निर्वात में जाएगा तो इसका वेग कुछ दूसरा होगा, और यही प्रकाश जब गैस में जाएगा तो इसका वेग दूसरा होगा, यही प्रकाश जब द्रव में चलेगा तो इसका वेग दूसरा होगा, और यही प्रकाश जब ठोस में जाएगा तो इसका वेग दूसरा होगा। मतलब कि माध्यम परिवर्तित करने पर वेग इसमें बदल जाता है, माध्यम भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जैसे ही माध्यम बदलेंगे वैसे इसका वेग बदल जाएगा, इसलिए प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? जैसे हमारी रेडियो तरंगें हो गई, रेडियो तरंगें हो गई, और हमारी ये पराबैंगनी किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, ये हमारी एक्स किरणें हो गई, किरणें हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्यों? ये रेडियो तरंगे जैसे हम सुनते हैं कि एफएम में 1.3 मेगाहर्ट्ज की दूरी से चैनल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा इसकी फ्रिक्वेंसी बताई जा रही है। ये भी हमारी तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जैसे पराबैंगनी की किरणें होती है हमारी जो ओजोन लेयर में छिद्र कर जाती हैं, ये भी हमारी पराबैंगनी किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। और जो एक्स किरणें होती है जिसके हम शरीर की हड्डी को टूटने पर उसका हम एक्सरा कराते हैं, तो ये भी हमारी प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको सुनने में छोटा लग रहा है, इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे, आप सीधा लिख दीजिए 10⁸ 0 10 बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। जैसे इसको हम 1000 से भाग लगाएंगे, ये हमारा बदल जाएगा किलोमीटर में, तो आप लगा दीजिएगा 1000 से भाग लगा दीजिएगा इसमें। अब ये हमारा बदल गया किलोमीटर पर सेकंड में। 3 जीरो से 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब ये हमारा बचा यहाँ से किलोमीटर पर सेकंड। पढ़िएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हमारा बन गया 3 लाख किलोमीटर। अब आप सोचिएगा, जब आप अपनी आँख की पलक 1 सेकंड झपकाते हैं तो उतने समय में प्रकाश हमारा 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। सोचो, प्रकाश इतनी बड़ी चीज है, इतना तीव्र वेग है कि जब हम अपनी आँख की पलक 1 सेकंड झपकाते हैं तो उतनी समय प्रकाश हमारा 3 लाख किलोमीटर दूर तय कर लेता है। लेकिन फिर भी प्रकाश को धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सोचिएगा, जब हम अपनी आँख की एक पलक झपकाते हैं 1 सेकंड में, उतने में प्रकाश हमारा 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड दूरी तय कर लेता है। लेकिन फिर भी प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। आज को याद रखिएगा, कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है कि प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। आप कहीं कहीं पर 22 भी मिल सकता है, आपको 18 मिल सकता है, तो आप ऑप्शन के आधार पर उसको टिक कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकता। इसका क्या मतलब है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु नहीं हो सकता। जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है,
अगर इस पर हम इस तरफ से प्रकाश डाल रहे हैं तो ये हमारा प्रकाश उस पर नहीं जाएगा। जैसे कोई दीवार हो गई, या दीवार पे अगर एक तरफ से प्रकाश डाला जाए तो वो प्रकाश दीवार की दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पे आप नोट पॉइंट डाल दीजिएगा, कुछ कभी कभी पेपर पूछ लिया जाता है। नंबर 1, जल में प्रकाश का वेग यह होता है हमारा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसको किलोमीटर बदल सकते हैं 1000 से भाग लगा करके, तो आ जाएगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पॉइंट लगा लीजिएगा, क्योंकि एक ठोस ले लेते हैं और ठोस में कांच में ही प्रकाश मारा जा सकता है। तो कांच में प्रकाश की चाल ये हमारी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको भी लिख लीजिएगा, चाल, प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच प्रकाश चाल हमारी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप नोट रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमारा अधिकतर पूछ ही जाता है, लगभग हर साल आता है। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? तो देखिएगा, प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, समझाते हैं आपको। जब कहते हैं, एक बार गौर कर लेते हैं, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पतंग का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप परावर्तक पृष्ठ के स्थान पे आप लिख सकते हो पृथककारी पृष्ठ, कोई भी लिख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन होता है हमारा जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा किसी चिकने तल से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके बहुत पेपर में पूछा जाता है प्रकाश परावर्तन के नियम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इसके नियम लिखते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारा बहुत पूछा जाता है। आज इसको इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा और पढ़कर एक बार पूछने जरूर जाइएगा। देखिए प्रकाश परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे हम एक तल ले रहे हैं जिसमें दर्पण हो सकता है, इसमें एक तरफ तो पॉलिश की हुई है और इसका दूसरा जो पृष्ठ है वो चिकना, इसे बोलते हैं पॉलिश सतह। सतह नीचे बहुत मीटर पॉलिश कर दी गई है, और जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक सतह। इसमें क्या होता है,
जब एक प्रकाश की किरण इस समतल पर आती है तो आने वाले किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसका नाम ले देते हैं ए बी। और ये दर्पण में जिस बिंदु पर आते हैं उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। यदि हम आपतन बिंदु लेते हैं, बिंदु बी आपतन बिंदु से लेते हैं। आपतन बिंदु, अब ये किरण दर्पण पर आई है तो ये आपतन बिंदु यहाँ पे मिलने से आपतन बिंदु बनते हैं। यदि हम आपतन बिंदु पर इस समतल के लंबवत एक लाइन खींचे, यदि हम इस आपतन बिंदु पर इस परावर्तक तल की लंबवत एक लाइन खींचे तो इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब एक किरण समतल पर आई है तो टकरा कर के उसी तरफ परावर्तित होकर जाएगी। इस प्रकार से एक किरण निकल जाती है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पे इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे हमारा एक कोण ड्रा हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को लिखते हैं आई से, पहले देते हैं आपतन कोण आई। ये हमारा कौन सा कोण है? आपतन कोण। इसे लिखते हैं इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण क्या है? इसे लिख करके लिखते हैं। ये हमारा कहाँ बन रहा है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के मध्य कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु के मध्य कोण को बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पे हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल ड्रा हो रहा है, इसे बोलते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में इसे बोल देंगे परावर्तन कोण। और इसको लिखते हैं आर से। यहाँ हमारा हो गया कोण आर स्थल कोण, इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तित कोण कहाँ बन रहा है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्रिएट हो रहा है, उसे लिख लेते हैं परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है। एक किरण हमारी आती है जिसे हमने नाम दिया ए बी, और ये किरण जिस बिंदु पर आई है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। अगर ये किरण इस समतल पर आई है तो टकरा कर के परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से किरण हमारी परावर्तित हो गई, इसका नाम दे देते हैं बीसी। बीसी किरण हमारी होगी परावर्तित किरण।
और हम यहाँ पे आपतन बिंदु और इस समतल पृष्ठ आपतन बिंदु पर इस समतल पृष्ठ के लगभग कोई लाइन ड्रा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस प्रकार से हमारा ये आपतित किरण और अभिलंब बीच में एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं हम आपतन कोण, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसलिए आई आता है, ये नाम देते हैं आई। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के बीच कोण जो हमारा होता है, इसे क्या बोलते हैं आपतन कोण। अब यहाँ देखिएगा परावर्तित किरण आई है, परावर्तित किरण को आप लिख सकते हो एंगल। तो ये हमारा परावर्तन कोण हो गया। रिफ्रैक्टिंग टू रिफ्लेक्टिंग हमारा पहला चला रहा है, इसलिए इसको किससे प्लस करते हैं 8 से। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण से क्या बोलते हैं आपतन कोण। अब इससे दोनों नियम निकालते हैं। फर्स्ट नियम है हमारा, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसको लिख लेते हैं। आपतित किरण किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा देखिएगा, ये हमारा है आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण। आपतित किरण जितने एंगल से आएगी समतल पर, उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जाएगी। अगर ये किरण हमारी 30 अंश के कोण पर आ रही है तो 30 अंश के कोण पर परावर्तित हो जाएगी। जब ये किरण हमारी 45 अंश के कोण पर आ रही है तो ये अभिलंब के साथ 45 का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो नेक्स्ट नियम है हमारा, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको हम एक बार और कर लेते हैं। ये हमने एक समतल दर्पण लिया, इसमें एक तरफ हमने पॉलिश कर ली, इसे बोलते हैं पॉलिश सतह, एक तरफ हमारा जितना था इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ पर एक किरण आपतित होती है, अब परावर्तक पृष्ठ पर एक किरण आपतित होती है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और परावर्तक पृष्ठ और आपतन बिंदु पर यदि हम एक 90 डिग्री लाइन ड्रा करें तो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब ये किरण आई है तो ये परावर्तित होकर दूसरी तरफ निकलेगी, तो हमारी हो जाएगी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे एक कोण ड्रा हो रहा है, जिसे बोलते हैं आपतन कोण, इसको लिखते हैं आई से। यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण ड्रा हो रहा है, जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं आर क्यों रिफ्रैक्टिंग एंगल की स्पेलिंग होती है। तो हमारा पहला नियम रहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यदि यह किरण हमारी इस प्रकार से, ये तल हमारे को ब्लैक बोर्ड ले रहे हैं, यदि यह किरण हमारे इस तल पर आ रही है
तो ये इस तल के ही द्वारा परावर्तित हो जाएगी। ये नहीं कि किरण हमारी इस तल के आए और ये ऐसे चली जाएगी, हमारा दूसरा तल हो जाएगी, मतलब जिस तल पर आ रही किरण उसी तल पर जाकर ये परावर्तित हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आई है हमारा, और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बना कोण हमारा आर है। अगर ये किरणें अगर आपतित किरण अवलंब के साथ 30 अंक का कोण बनाकर आ रही है आपके बिंदु पर, तो ये परावर्तित किरण भी अवलंब के साथ में 30 अंक का कोण बनाकर निकल जाएगी। इस प्रकार से दोनों कोणों का मान हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आप लिख सकते हो अर्थात कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टडी है हमारी परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। देख लेते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन, और अनियमित का दूसरा नाम है विसरित परावर्तन। पहला है हमारा नियमित परावर्तन, और दूसरा यहाँ पे हमारा है अनियमित परावर्तन। तो हम हेडिंग करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है हमारा। पहले नियमित परावर्तन देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं अनियमित परावर्तन। देखिए, यदि किरण हमारी यदि हम आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आती है और वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी कि चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण किसी खुरदुरे सतह पर आपतित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन बोलते हैं अनियमित परावर्तन। या फिर लिख सकते हो कि खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो एक एक को समझते हैं। फर्स्ट हमारी है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखिएगा, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आती है तो वो परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब परावर्तन कहते हैं, ये इसको रिकॉल कर लेते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा एक दर्पण है, समतल दर्पण, जिसमें हमने एक तरफ पॉलिश कर लिया है और एक तरफ चिकना पृष्ठ है। ये हमारा पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह, और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या होता है इसमें? प्रकाश किरणें हमारी इस प्रकार से समतल दर्पण पर आती हैं और इस प्रकार से परावर्तित हो जाती हैं। यदि यह किरणें
एक दूसरे के समांतर आती हैं तो ये दर्पण में परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर रहती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। ये तीनों किरणें हमारी समांतर हैं, इस प्रकार से भी किरणें हमारी क्या हैं, समांतर हैं। नियमित परावर्तन में क्या होता है, किरणें आती हैं समांतर और जाती भी समांतर हैं, लेकिन ये जब परावर्तित होती हैं तो एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा इसमें एक फैक्ट लिखना है, लिख देते हैं नोट में। नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। नोट पॉइंट लिखते हैं, यदि नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर रहती हैं। तो लिख देते हैं नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर आती हैं तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर जाती हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम इसका निष्ठ नियम लिखते हैं छोटा। नेक्स्ट हमारा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जिसे बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो बोलते हैं विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह पर आती हैं, आती तो है समांतर या फिर समांतर ना है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। शॉर्टकट में लिख सकते हो कि खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन में यदि प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब परावर्तन कहते हैं, देखिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अनियमित परावर्तन को। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। इस प्रकार से हमारा खुरदरा पृष्ठ है, इस प्रकार से इसमें आपतित किरणें आती हैं और आने के बाद यह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इसमें आवश्यक नहीं कि हमारी किरणें समांतर रहें
और समांतर आने के बाद ये किरणें जाने वाली भी समांतर रहें। क्योंकि ये किरणें हमारी विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इस प्रकार के परावर्तन कहते हैं अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की आपतित किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो यह किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि अगर आपतित किरणें हमारी समांतर हैं तो हमारी जो परावर्तित किरणें हैं ये परस्पर समांतर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न दिशाओं में हमारी फैल जाती हैं और इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने लिए हमें ऊर्जा अतिरिक्त मिलती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड हो जैसे आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम दर्पण के विषय में पढ़ेंगे।